अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद से कुछ धड़ाधड़ खबरें मौसूल हो रही हैं। 24 नवंबर अभी सिर्फ ऐलान हुआ है, अभी तकरीबन 1 हफ्ता रहता है, लेकिन उसके बाद जो थरथली मच चुकी है। आगाह करते हैं आपको, तमाम तर चीज़ें बताते हैं, लेकिन जो बड़ी खबर है इस वक्त वो लंदन से है, बरतानिया से है। बरतानवी गज़ट में अपडेट के मुताबिक नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज ने टैक्स चोरी की, जिसके बाद अदालत में सरकार ने केस किया। और वो इमरान रियाज खान साहब लिख रहे हैं कि कंपनी के साथ बेटे को भी पार्टी बनाया और बिलाखिर दिवालिया करार, यानी नवाज शरीफ का बेटा, नवाज शरीफ का वो बेटा जिससे तनख्वाह लेने के ऊपर नवाज शरीफ के ऊपर केस हुआ, हुकूमत घर भेज दी गई, और जो झूठ मूठ एक शरीफ खानदान ने तमाम तर मामला किया था कि लंदन क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी भी नहीं, नवाज शरीफ का वो बेटा ही दिवालिया हो चुका है। और कहाँ हो चुका है? पाकिस्तान में तो ये लोग इश्तिहारी थे, पाकिस्तान में तो इन लोगों को चोर कहा जाता था, लंदन में भी। यानी चोर फिर सदाबहार चोर रहता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे लंदन हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, चोर चोर ही कहलाता है। चोर को चोर ही कहा जाता है। और बरतानिया से इस वक्त सबसे बड़ी खबर कि बरतानिया की अदालत ने, सरकार ने, बरतानिया की सरकार ने केस किया, नवाज शरीफ के बेटे के खिलाफ किया, यानी वहां पर भी टैक्स चोरी का इल्जाम, वहां पर भी टैक्स चोरी। और वहां ये खबर कहा यह जा रहा है, इमरान रियाज खान साहब को भी मैं उनके ट्वीट्स कुछ पढ़ रही थी, वो कह रहे हैं कि वहां पर ये खबर कुछ सहाफियों के पास मौजूद थी, लेकिन सहाफी जो है वो चुप रहे और उनमें से किसी ने भी ये खबर नहीं दी। वजह क्या है? इस वजह से नहीं दी कि ये तमाम तर वो सहाफी हैं, वो पालतू सहाफी है जो बाकायदा तौर पे नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के पैसे के ऊपर पलते हैं। तो फिर जब आप फेवर्स लेते हैं, जब आप फेवर्स लेकर सियासतदानों की काम करते हैं, तो फिर आप इस तरह की खबरें ब्रेक नहीं कर सकते। लिहाजा ये खबर ब्रेक नहीं कर सके वो सारे, एक ओवरसीज की जानिब से ये खबर ब्रेक की गई। और बरतानिया के अंदर नवाज शरीफ के बेटा यानी हसन नवाज, टैक्स चोरी, वहां पर भी एक बहुत बड़ा लेबल उनके साथ लग गया। मुल्क में तो जो कुछ हुआ हमें पता ही है। वो अलग बात है कि बाद में फिर इन्होंने वही वाला तरीका अपनाया जो मरियम नवाज कहती है कि हमें वो तरीका आता है, जिसमें आपको बूट चाटने पड़ते हैं, जिसमें आपको बड़े ठीक ठाक तरीके से पॉलिश करनी पड़ती है। और शरीफ खानदान ने रिकॉर्ड तोड़ा करने का, और उसके बाद आज वो इक़्तिदार में बैठे हैं। सब जानते हैं, तमाम मामला हमारे सामने है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि बेटे से तनख्वाह लेने वाला नवाज शरीफ, बेटे से तनख्वाह लेने वाले मियां नवाज शरीफ साहब, जिनकी हुकूमत को चलता कर दिया गया था, उनका अपना वही बेटा दिवालिया है, टैक्स चोर है। तो यानी कितनी ये को बुरा वक्त चल रहा है इस खानदान का। या शायद वो जावेद चौधरी वाली बात है, वैसे तो मैं उन्हें सहाफी भी नहीं समझती हूँ, लेकिन उन्होंने जिंदगी में आई थिंक पहली मरतबा कोई सही तज्जिया किया। उन्होंने कहा है कि शरीफ खानदान को एक मरतबा सामने आकर अवाम से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अवाम के साथ की गई ज्यादतियां हैं जो अब उनके आगे आ गई हैं, और जिसकी वजह से उनके दिन वापस ठीक नहीं हो रहे, वापस दिन मुड़ नहीं रहे उनके। और जिस तरीके से दुनिया के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में जिस तरीके से जलील रस्वा हो रहे हैं, नहीं कहना चाहिए ऐसा, आई नो, लेकिन अवाम के अंदर बहुत कुछ है, अवाम के अंदर बहुत कुछ है। यकीन करें, जब आप ग्राउंड पे अवाम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अवाम का रिएक्शन देखते हैं, तो फिर काम है हमारा कि हम सवाल भी उठाएं, और काम है हमारा कि अवाम के जो तासुरात हैं, अवाम के जो जज्बात हैं, उनका इजहार किया जाए। 24 नवंबर, तकरीबन आज इतवार का दिन, अगला इतवार, और 24 नवंबर से पहले हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि इस्लामाबाद के अंदर डीआईजी साहब फरमा रहे कि इंतजामिया ने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत ना दी, तो तमाम तर वसाइल को बरोकार लाकर रोका जाएगा। वैसे तो इस्लामाबाद के अंदर जो डकैतियां हो रही हैं, जो लोगों के घरों के अंदर घुस के जिस तरह से अल्लाह माफ करे हालात बने हुए हैं इस्लामाबाद में, जो शहरियों के साथ लूटमार हो रही है, उसके ऊपर तमाम तर वसाइल बरोकार नहीं लाएंगे, लेकिन वसाइल बरोकार लाए जाएंगे एक सियासी जमात को इज्तिमा करने से। ये पुलिस भी पोलिटिसाइज हो चुकी है। पंजाब की पुलिस थी, अब तो वफाक की पुलिस भी ऐसी बनी हुई है कि मतलब अजीब दरिंदगी इनके अंदर कूट कूट कर भर चुकी है। लेकिन मैं आपको इस बार एक चीज क्लियर कर दूं, ये एहतजाज बाकी तमाम एहतजाजों से मुख्तलिफ होने जा रहा है। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 1.5-2 साल में बहुत सारे एहतजाज की कॉल दे चुकी, जब से इमरान खान जेल में, बहुत सारे एहतजाज की कॉल हो चुकी है। लेकिन ये लिख रहे हैं, राइट इट समवेयर, कि ये एहतजाज पिछले तमाम एहतजाजों से मुख्तलिफ होने जा रहा है। कामयाबी मिलती है नहीं मिलती वो एक अलग कहानी, वो आपकी तादाद बताएगी कि आप कामयाब होंगे। ये जो फसाइयत के खिलाफ लोग खड़े हैं, जो बात करते हैं, क्या वो निकलते हैं सड़कों के ऊपर या नहीं, लेकिन ये एहतजाज मुख्तलिफ है। इस एहतजाज में बाकायदा पूरा फोकस है, जिले जो इंतजामिया है वो इसमें सर जोड़ चुकी है। जिला इंतजामिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बताया जा रहा है केपीके में तब्दीलियां हुई हैं, और उखाड़ पिछाड़ इस वजह से किया गया है कि जो लोग कॉम्प्रोमाइज लग रहा है हो गए हैं, या जो लोगों को लेकर नहीं निकलेंगे, उनको हटाकर मजीद नए लोगों को उनकी जगह लेकर आया गया है। और ये एहतजाज मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान ने पैगाम रसानी करवाई है, उस पैगाम के अंदर कोई रद्दोबदल नहीं हो सकी। ये एहतजाज इसलिए मुख्तलिफ है कि इससे कबल तमाम तर वो लीडरान जिनके जरिए बात बाहर तक पहुंचती थी कि एहतजाज कब होना है, तारीख क्या होगी, वो तमाम तर लीडरान इस बार सीन से गायब है। बल्कि बुशरा बीबी और अलीमा खान के जरिए तमाम तर फैक्ट्स, तमाम तर तारीख है, जो चीजें निकल कर बाहर आई हैं, वो तमाम तर लीडरान क्या करते थे, वो फिर इमरान खान के पास जाते थे, वो फिर इमरान खान की जाकर मिन्नत तरला करते थे कि कॉल ऑफ कर दें, डेट आगे बढ़ा दें, चेंज कर दें, ये कर दें।
अब ये जो 2 लोग हैं बुशरा बीबी और अलीमा खान, इन दोनों में से कोई भी इमरान खान के पास नहीं जाएगा ये कहने के जी एस्टैब्लिशमेंट का बहुत ज़ोर आ गया है, एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़बरदस्ती कर रही है, प्रेशर बढ़ रहा है और अब आप इसको कॉल ऑफ करें या कोई तारीख में तब्दीली करें, ये इन दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। तो ना तारीख तब्दील होगी, ना ये मामला आगे जाएगा, ना कॉल ऑफ होगा और ना इनमें से कोई पैगाम लेकर इमरान खान के पास पहुँचेगा। तो ये एहतजाज टोटली मुख्तलिफ होने जा रहा है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ कि इमरान खान के हवाले से अभी गालिबन अली मोहम्मद खान बैठे थे टीवी चैनल के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि खान साहब से पूछा गया अडयाला जेल में कि एहतजाज तो हो जाएगा, कॉल भी दे दिए, लोग निकल आएंगे सब, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, अगला अगला तरीका, अगला लाहे अमल क्या होगा? जिस पर खान साहब ने कहा कि ज़ाहिर है कहीं ना कहीं बात तो करनी है। जिस पर खान साहब ने कहा कि अब इसका अगला जो तरीका है वो ये होगा कि 24 नवंबर के एहतजाज के बाद जिसने बात करनी है, जिसने कोई बातचीत करनी है, जिसने कम्युनिकेट करना है, जिसने एंगेज करना है, जिसने मुज़ाकरात करने हैं, वो डायरेक्टली बराह रास्त मुझसे अडयाला में आकर मिलेगा और मुझसे बातचीत करेगा। तो ये तमाम तर चीज़ जो है, यानी इमरान खान साहब ने, अगर आप देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि दरवाजे खुले हैं मुज़ाकरात के, लेकिन मुझसे आके किए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ आज टीवी पे बातें कर रहे हैं जी, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की पेशकश हमने इमरान खान को की हुई है और मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि ये जान चुके हैं, समझ इन्हें है, वैसे भी पता है इनको कि अवाम का कितना बड़ा एक समंदर है इमरान खान के पीछे। लोग अब निकलते हैं या नहीं निकलते वो अलग कहानी है, लेकिन जो वोट पड़ा, जिस तरह लोगों के सेंटिमेंट्स है, वो इन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो ये पहले से कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहता है। तो डेफिनिटली जो आपको लेकर आए उन्हीं से मुज़ाकरात होंगे, यानी आपके पास तो मैंडेट कोई नहीं है। यानी यहाँ पर तो वज़ीर-ए-आज़म की जगह डेप्टी वज़ीर-ए-आज़म आ गया, यानी यहाँ तो वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा औकात मुझे लगता है मोहसिन नकवी की है। तो फिर किस तरीके से मुज़ाकरात इन लोगों से किए जाएँ। दूसरा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपसे शेयर करनी है, राना सनाउल्लाह साहब भी अभी टीवी पर बैठे हुए थे और राना सना जो है वो फरमा रहे हैं कि 95% यानी 90 से 95% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो एक्टिव नहीं होगी और पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं, वन पेज के ऊपर है या वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। तो यही वजूहत है जिसकी वजह से उखाड़ पिछाड़ हो रही है, यही वजूहत है जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है। बुशरा बीबी और अलीमा खान को इस दफा पैगाम दिए गए, लेकिन ये जो राना सना का स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट और भी ज्यादा लोगों को अलर्ट करेगा, फिर लोग और क्लोजली मॉनिटर करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत को कि आया वो निकलते हैं, कौन कितने आदमी लेकर निकलता है, कौन कितना एक्टिव दिखाई देता है, बड़ा अहम होगा देखना। लेकिन राना सनाउल्लाह की ये स्टेटमेंट एक मिसलीडिंग, एक मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा सकती है, जो किया जा रहा है, जो रखना डालने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि आपस में भिड़ पड़े और ये एहतजाज वगैरह भूल ही जाए। अब ये मुझे लगता है ये मामला असाब का हो चुका है। वो कहते हैं ना कौन पहले आंख झपकेगा, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, तो ये वो हो चुका है। कौन पहले आंख झपकता है, ये मामला सारा उधर चला गया और असाब की जंग फिर हम सबको पता है। यानी जिसको नहीं भी पता हो पिछले इतने सालों में अगर इस फील्ड के अंदर रिपोर्ट कर रहा है, इवन आप लोग जो सिर्फ देख रहे हैं मामलात को, बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं इमरान खान को, तो असाब तो बहुत इंतहा के भाई मजबूत है उस शख्स के। तो असाब में तो आप शिकस्त नहीं दे सकते। खबर ये भी है कि उमर अयूब खान और गिरफ्तारी के हवाले से भी खबर चल रही है। उमर अयूब खान की गिरफ्तारी के हवाले से अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन खबर थी कि उनको गालिबन शायद गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। गिरफ्तारियां डेफिनेटली होंगी, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां। सलमान अकरम राजा का भी कल रात गया बयान आया कि गालिबन मुझे कहा जा रहा है कि आपको उठा लिया जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो ये सारी हैपनिंग्स अब होंगी, लेकिन अवाम कितनी बड़ी तादाद में निकलती है, आप इस कॉल के ऊपर लब्बाइक किस तरह कहते हैं। जो अवाम बामुकाबला निज़ाम है मेरे नज़दीक, क्योंकि ये फस्तायत का निज़ाम जिसको तोड़ना अब सबके ऊपर फर्ज है। अगर आप इसके खिलाफ है तो घर बैठकर नहीं, फिर अब आपको निकलना भी होगा। इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट करेंगे। आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।